मोहतरम सामईन अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े ज़ाहिद और बड़े उल्मा में से हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इरशाद है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज़ हैं, मगर इन्होंने इसको महफूज रखा। जब इनको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पहली पहली खबर पहुंची तो इन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक के लिए मक्का भेजा। जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की खबरें आती हैं, इसके हालात मालूम करें और इसके कलाम को गौर से सुनें। वो मक्का मुकरमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा, मैंने इनको अच्छी आदतों और उम्दा अखलाक का हुक्म करते देखा है और मैंने इनसे एक ऐसे कलाम को सुना है जो ना शेर है ना कहानों का कलाम है। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अपने भाई की बात सुनकर तसल्ली न हुई तो इन्होंने खुद सामान सफ़र बांधा और मक्का पहुँचे और सीधे मस्जिद हराम में गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मसलहत के ख़िलाफ़ समझा। शाम तक इसी हालत में रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। मुसाफिरों की, गरीबों की, परदेसियों की खबरगिरी, इनकी ज़रूरतों को पूरा करना इन हजरात की गुट्टी में बड़ा हुआ था, इसलिए इनको अपने घर ले आए, मेज़बानी फरमाई, लेकिन इनसे पूछने की कुछ ज़रूरत ना समझी कि कौन हो और कहाँ से आए हो। मुसाफिर ने भी कुछ ज़ाहिर न किया। सुबह को फिर मस्जिद आ गए। दिन भर इसी हाल में गुजरा कि खुद पता न चला और दरियाफ्त किसी से किया नहीं। गालिबन इसकी वजह ये होगी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफ़ें दी जाती थीं। दूसरे दिन शाम को भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ख्याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर है, बज़ाहिर जिस गर्ज़ के लिए आया है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए फिर घर ले गए और रात को खिलाया और फिर सला दिया, मगर पूछने की इस रात को भी नौबत न आई। तीसरी रात फिर यही सूरत हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दरियाफ़्त फरमाया कि तुम किस काम से आए हो, क्या गर्ज़ है। तो हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इनको कसम और अहद व पैमा दिए इस बात के कि वो सही बताएं। इसके बाद अपनी गर्ज़ बताई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि वो अल्लाह के रसूल हैं और सुबह जब मैं जाऊँ तो तुम भी मेरे साथ चलना, मैं वहाँ तक पहुँचा दूँगा, लेकिन मुखालफत का ज़ोर है, इसलिए रास्ते में अगर मुझे कोई शख्स ऐसा मिला जिससे मेरे साथ चलने की वजह तुम पर कोई अंदेशा हो तो मैं पेशाब करने लगूँगा, अपना जूता दुरुस्त करने लगूँगा। तुम सीधे चले जाना, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरा साथ होना मालूम ना होगा। चुनांचा सुबह को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पीछे पीछे हुजूर की खिदमत में पहुँचे तो वहाँ जाकर बातचीत हुई और इसी वक्त मुसलमान हो गए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तकलीफ़ के ख़्याल से फ़रमाया कि अपने इस्लाम को अभी ज़ाहिर न करना, चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाए इस वक्त चले आना। इन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस कलमा तौहीद को इस बेईमानों के बीच चलाकर पढ़ूँगा। चुनांचा इसी वक्त मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए और बुलंद आवाज़ में कलमा बुलंद किया। इनकी आवाज़ इसको सुनकर चारों तरफ से लोग इकट्ठे हुए और इस कदर मारा कि आप मरने के करीब हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो इस वक्त तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, इनके ऊपर बचाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा, क्या जुल्म करते हो, ये शख्स किबला गफ़ार का है, ये कबीला मुल्क शाम के रास्ते में पड़ता है, तुम्हारी तजारत वगैरह सब मुल्क शाम के साथ है, अगर ये मर गया तो शाम के लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा। इस पर इन लोगों को भी ख्याल हुआ कि मुल्क शाम से सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं
وہاں کا رستہ بند ہو جانا مصیبت ہے۔ اسی لیے ان کو چھوڑ دیا اور دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر بلند آواز میں کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمے کو سننے کی تاب نہ لا سکے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر بٹھایا کہ تمہاری تجارت کا رستہ بند ہو جائے گا۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام کا واقعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے باوجود اپنے اسلام کو چھپاؤ۔ اس کے اندر دین اسلام کا یہ جذبہ اور یہ غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا جاتا ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا، کہیں آپ کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جانا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مجال ہی نہ تھی۔ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی اسلام پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیف برداشت فرما رہے تھے، اسی لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہولت پر عمل کرنے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی، سبھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم چوم رہی تھی اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی اور نہ بڑے سے بڑا علم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔